लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। बड़ी खबर बालामोरा से सामने आ रही है। सोपोर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 घरों पर पुलिस ने छापेमारी की है। यूएपीए के तहत कोर्ट से वारंट जारी किया गया है। जेल से लिंक पर तलाशी मुहिम चलाई गई है। तलाशी में काबिल एतराज सामान बरामद किए गए हैं। बता दें कि दहशतगर्दी पर शिकंजा कसने की कोशिश लगातार जारी है। सोपोर पुलिस ने बुधवार को जालूरा इलाके में जमात इस्लामी से जुड़े 2 घरों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई अलगाववादी नेटवर्क के खिलाफ जारी एक बड़ी जांच का हिस्सा बताई जा रही है। यूएपीए के तहत कोर्ट ने सर्च वारंट मिलने के बाद मोहम्मद मकबूल भट्ट और तनवीर अहमद डार के घरों की तलाशी ली है। मकामी मजिस्ट्रेट और गवाहों की मौजूदगी में की गई तलाशी के दौरान पुलिस को काबिल एतराज सामान बरामद हुए हैं, जिसका जमात इस्लामी से लिंक होने का शक है। पुलिस के मुताबिक बरामद सामान जांच के लिए कब्जे में लिया गया है और ये आगे की जांच में अहम सुराग हो सकता है। अफसरान ने कहा है कि ये छापेमारी कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि यूएपीए के तहत दर्ज मामलों की एक कानूनी कार्रवाई थी। पुलिस का कहना है कि इसका मकसद ऐसे सभी नेटवर्क्स को बेनकाब करना है जो अलगाववाद को सहारा देते हैं या बैंड तंजीमों की मदद करते हैं। तो इस बीच सोपोर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोपोर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान 2 घरों पर पुलिस ने छापेमारी की है। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मकामी मजिस्ट्रेट और गवाहों की मौजूदगी में ये तलाशी मुहिम की गई है, जहाँ पुलिस को काबिल एतराज सामान भी बरामद हुआ है। इसका जमात इस्लामी से लिंक होने का शक जताया जा रहा है। वहीं पुलिस के मुताबिक बरामद सामान जांच के लिए कब्जे में लिया गया है और आगे की जांच में अहम सुराग साबित हो सकता है। साथ ही अफसरान ने कहा है कि ये छापेमारी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि यूएपीए के तहत दर्ज मामलों की कानूनी कार्रवाई है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गौहर जुड़ गए हैं। गौहर, फिलहाल क्या तफसीलात मिल रही हैं? पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, साथ आसपास के इलाकों में भी जो तलाशी मुहिम है वो जारी रहेगी। बिल्कुल सर, आपको बताते चले कि लगातार जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर एनआई की रेड्स चल रही है, पुलिस की रेड्स चल रही है। जो भी यहाँ पर लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज में यहाँ पर या टेरर एक्टिविटीज में मुलज़िम में उनके घरों पर यहाँ छापे मारे जा रहे हैं। तो उस हवाले से आज नॉर्थ कश्मीर बारामूला के जो सोपोर सब डिवीजन है, वहाँ पर एक गाँव जालूरा है, तो वहाँ पर 2 घरों पर आज रेड डाली गई। यहाँ पर तो वहाँ पर मोहम्मद मकबूल भट्ट सनाब अब्दुल रहीम भट्ट और तनवीर अहमद डार सनाब अब्दुल जब्बार डार के घरों पर रेड डाली गई। यहाँ पर सुबह से यहाँ पर पुलिस ने आज वहाँ पर रेड डाली, तो वहाँ पर कुछ इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल पाया गया है, जो यहाँ पर आगे की यहाँ पर जो क्ल्यूज है उनमें मदद कर सकती है यहाँ पर पुलिस को। हालांकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो बैनर तंजीम जमात इस्लामी है, उससे उनके लिंक्स बताए जा रहे हैं। तो उस हवाले से यहाँ पर जो लोकल मजिस्ट्रेट है और ट्रांसपेरेंट जो आई विटनेस है, उनके निगरानी में ये रेड डाली गई। तो बताया जा रहा है कि कुछ मटेरियल्स वहां से पकड़ा गया है और उनको कब्जे में लिया गया है। तो उस हवाले से काफी क्लू मिल सकता है, तो काफी कामयाबी मानी जा रही है यहाँ पर। जो भी यहाँ पर इस क्लू से यहाँ पर मिल सकता है कि जो भी यहाँ पर एंटी टेरर एक्टिविटीज में मुलव्वस है या कोई प्लान बनाने जा रहे हैं, तो उस हवाले से काफी मदद मिल सकती है पुलिस को। तो फिलहाल यहाँ पर सोपोर के जो ये 2 घर है, वहां पर आज रेड डाली गई। तो फिलहाल रेड खत्म हो गई है, मगर वहां पर कुछ ऐसा मटेरियल पाया गया है जिसे बताया जा रहा है कि उसको जांच के लिए लिया गया है। और फिलहाल यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ये 2 घर है, ये जमात इस्लामिया से इनकी लिंक्स है और फिलहाल तमाम जो यहाँ पर कार्रवाई है उनके खिलाफ की गई है। तो उस हवाले से यूएपीए एक्ट के तहत यहाँ पर जो ये रेड डाली गई थी, यहाँ पर एक कोर्ट से ये ऑर्डर्स थे, ये कोई ऐसी रेड नहीं थी, बहुत बड़ी रेड थी, कोर्ट से ऑर्डर्स आए थे। तो उस हवाले से फिलहाल बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जो भी यहाँ पर टेरर लिंक्स जो है इसके साथ जुड़े होंगे, तो उनको उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाएगा। जी सर। और ये भी जानना चाहेंगे किस तरह का काबिल एतराज सामान इन घरों से बरामद हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंड तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और ऐसे में जो इनकी मदद कर रहे हैं उन्हें भी पुलिस की तरफ से सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है। बिल्कुल, जो फिलहाल अगर इनके लिंक जमात इस्लामिया तंजीम से वो ऑलरेडी जो है बैनर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। फिलहाल यहाँ पर ऑफिसर्स ने ये नहीं बताया था क्या मटेरियल यहाँ पर जांच के दौरान पकड़ा गया है। फिलहाल इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल बताया जाता है। ये बताया जा रहा है कि जो मटेरियल पकड़ा गया है वो बिल्कुल यहाँ पर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जाता है, वो यहाँ पर मटेरियल पकड़ा गया है, मगर ये नहीं पुष्टि की गई है कि कौन सा मटेरियल पकड़ा गया है। तो फिलहाल उस मटेरियल को जो है वो जांच में लिया गया है सोपोर पुलिस ने और फिलहाल जांच चल रही है। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या इसके लिंक्स किसके साथ इसके लिंक से। फिलहाल जमात इस्लामिया जो है वो यहाँ पर बैनर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके इनके लिंक्स बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये कार्रवाई जो है यहाँ पर अंजाम दी गई है। तो इस हवाले से बड़ी कामयाबी ये बताई जा रही है सोपोर पुलिस को मिली है। जी सदर। बारामूला इसके साथ साथ जिस तरह देखा जा रहा है कि दहशतगर्दी पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, ऐसे में अब आने वाले दिनों में किस तरह कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है, किन और इलाकों में उम्मीद की जा रही है कि कार्रवाई जारी रहेगी?
बिल्कुल, लगातार जो यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी जो टेरर एक्टिविटीज में से यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, उनके घरों के खिलाफ यहाँ पर जो शिकंजा कसा जा रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ कश्मीर बारामूला में बहुत जगहों पर ये रेड्स डाली गई, तो काफी क्लूज यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है। जो इससे रेड्स हुए उससे पता लगाया जा सकता है कि ये लिंक्स मत मिली होंगे। अब आज फिर इंक्रीमेंटिंग मटेरियल पाया गया है, तो उससे भी यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिल सकती है। आने वाले दिन में पता चलेगा कि जो ये मटेरियल यहाँ से पकड़ा गया है, तो कितने यहाँ पर इसके लिंक्स कहाँ तक इसकी जड़ जो है वो फैली हुई है। तो फिलहाल उन पे भी यहाँ आने वाले दिनों में लग रहा है कि कई और भी रेड्स पड़ सकती है, कई और भी जो भी यहाँ पर टेरर एक्टिविटीज में मुलव्वस है उन पे यहाँ पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी कामयाबी माने जा रहे हो। आने वाले वक्त में पता चलेगा तो कहाँ के जो इसके लिंक्स है वो कहाँ से जुड़ी हुई है। जी सलाम। इस बीच आपको बता दें कि यूएपीए के तहत पुलिस की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसके तहत 2 घरों पर छापेमारी की गई है। बहुत जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं बडगाम से बड़ी खबर आपको बता दें, बडगाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हुर्रियत का हेडक्वार्टर जब्त कर लिया है। यूएपीए की धारा 25 के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हैदरपोरा में 3 मंजिला इमारत जब्त की गई है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े सबूत मिले हैं और इन्हीं सबूतों के मिलने पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मुल्क मुखालिफ सबूत पाए गए हैं। नेटवर्क पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से मुल्क मुखालिफ नेटवर्क पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। बडगाम पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बडगाम पुलिस ने अलगाववादी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हुर्रियत से जुड़े एक अहम दफ्तर को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई यूएपीए की दफा 25 के तहत की गई है। जिला बडगाम के हैदरपुरा इलाके में मौजूद ये दफ्तर तहरीक हुर्रियत नाम की बैंड तंजीम का हेडक्वार्टर था। पुलिस के मुताबिक एक कनाल 1 मरला जमीन पर बना 3 मंजिला ये इमारत एक एफआईआर के तहत दर्ज मामले से जुड़ा हुआ है। ये जब्ती कानूनी अमल, सबूतों और अथॉरिटी की मंजूरी के बाद की गई है। पुलिस ने इस कार्रवाई को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बने नेटवर्क को खत्म करने की तरफ एक अहम कदम बताया है। बडगाम पुलिस ने कहा है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि इलाके में अमन कायम रहे और मुल्क मुखालिफ ताकतों को नाकाम किया जा सके। इस बीच आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस ने हुर्रियत का हेडक्वार्टर जब्त कर लिया है। यूएपीए के तहत ये कार्रवाई अंजाम दी गई है, जिसमें 3 मंजिला इमारत को जब्त किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े सबूतों पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि मुल्क मुखालिफ नेटवर्क पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लगातार जारी है, जिसके तहत बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। इस बीच आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूएपीए के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस दौरान हेडक्वार्टर को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से तहकीकात शुरू कर दी गई है। और वहीं पुलिस के मुताबिक एक कनाल 1 मरला जमीन पर बना 3 मंजिला ये इमारत एक एफआईआर के तहत दर्ज मामले से जुड़ा हुआ है। इस जब्ती कानूनी अमल, सबूतों और अथॉरिटी की मंजूरी के बाद की गई है। पुलिस ने इस कार्रवाई को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बने नेटवर्क को खत्म करने की तरफ एक बड़ा कदम बताया है। बडगाम पुलिस ने कहा है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि इलाके में अमन कायम रह सके और मुल्क मुखालिफ ताकतों को रोका जा सके। आपको बता दें कि हैदरपोरा में ये कार्रवाई की गई है। हैदरपोरा में 3 मंजिला इमारत जब्त की गई है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े सबूत पाए गए हैं। सबूतों के मिलने पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मुल्क मुखालिफ नेटवर्क पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। वहीं बडगाम पुलिस ने अलगाववादी नेटवर्क के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। और इसी मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे नूर जुड़ गए हैं। नूर, पुलिस की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और हैदरपोरा में इस मंजिल को जब्त कर लिया है। क्या कुछ डिटेल्स मिल रही हैं? जी सदब, अगर हम बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, बडगाम पुलिस ने ये कार्रवाई जो है आज अमल में लाई। हालांकि अगर हम इस सिलसिले में पहले एक एफआईआर दर्ज था और बैंड आउटफिट जो तहरीक हुर्रियत है उसका हेड ऑफिस यहाँ पर सीज किया गया है, उसको सील किया गया है और इस सिलसिले में वहां पर नोट्स भी जो है चस्पा की गई है। उसमें अंडर जो यूएपीए प्रोविजंस है उसके अंडर जो है इस बिल्डिंग को वहां पर सीज किया गया है और मुल्क के सिक्योरिटी के खिलाफ जितने भी यहाँ पर ऑपरेशंस हो रहे थे उनके खिलाफ लगाम कसी जा रही है ताकि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो बरकरार रहे, उसको कोई थर्ट ना हो। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से आज ये कार्रवाई की गई है, जो बैनर
तंजीम तहरीक हुर्रियत है उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और 3 मंजिला इमारत जो एक मरला जमीन पर बनाई गई थी तो उसको यहाँ पर सील किया गया है और साथ साथ में वहां पर नोटिस छपा की गई है। जो जनरल पब्लिक है उनकी नोटिस में लाया गया है कि ये जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है इसको जब्त किया गया है, पुलिस के अंडर ये अब है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने को मिल रहा है कि जो अलगाववाद नेटवर्क यहाँ पर था, जो हम सेपरेटिज्म की बात करेंगे तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई गई है। और ये तहरीक हुर्रियत का ये जो ऑफिस है काफी अरसे से वहां पर था। हालांकि तहरीक हुर्रियत जो बैनड आउटफिट है इसके खिलाफ जो एफआईआर नंबर भी दर्ज था तो उसी एफआईआर नंबर के अंदर जो है पूरी तहकीकात होने के बाद जो है यूएपीए के प्रोविजन के तहत इस बिल्डिंग को, इस इमारत को यहाँ पर सीज किया गया है और अटैचमेंट नोट्स भी वहां पर चस्पा की गई है ताकि तमाम लोगों को पता चले कि जो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जितनी भी यहाँ पर कोई कारकर्दगी किसी की जानिब से होगी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ किसी भी चीज को जो है यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी सर बिल्कुल। नूर, ये भी जानना चाहेंगे ये हेडक्वार्टर कितने लंबे वक्त से काम कर रहा था और किस तरह के कामों को यहाँ से अंजाम दिया जा रहा था? जी सर, अगर हम बात करेंगे जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो कहीं ना कहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या तहरीक हुर्रियत की जब बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका जो है काफी रोल रहा है और उस सिलसिले में नेशनल सिक्योरिटी को काफी थ्रेट्स भी मिल रहे थे। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है आज से तकरीबन 2-3 साल पहले जो है तहरीक हुर्रियत को बैन किया गया था और बैंड ऑर्गेनाइजेशन उनको करार दिया गया था। और उसी सिलसिले में जितनी भी प्रॉपर्टीज अब जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज है, जितनी भी प्रॉपर्टीज उन एफआईआर में जो आइडेंटिफाई होंगी तो उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और नेशनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं अलगाववाद जो है अलगाववाद की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी को जितने भी थ्रेट्स यहाँ पर मिल रहे थे या नेशनल सिक्योरिटी को यहाँ पर चैलेंज मिल रहे थे तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए उस चीज को टैकल करने के लिए जो है अब ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट ना पहुंचे और साथ साथ में लोग जो है अपनी जिंदगी जो है पीसफुली वो यहाँ पर गुजारे और अमन के साथ रहे। तो ऐसे अगर कार्रवाई की अगर हम बात करते हैं तो ये तहरीक हुर्रियत जो बैनर्ड आउटफिट है उसके खिलाफ की गई है। और यहाँ पर ये आज का जो सीजर है अटैचमेंट जो आज की है कहीं ना कहीं ये इशारा है कि अब नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे जिनके खिलाफ कार्रवाई जो देखने को मिल रही है हमें, जैसे कि आज हमें कार्रवाई देखने को मिली, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मुतहरिक होकर जो है एजेंसीज अब ये काम कर रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा रहे थे उनको एलिमिनेट किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त किया जा रहा है ताकि मुल्क जो है शांति से रहे, जम्मू कश्मीर शांति से रहे। जी बिल्कुल। नूर, इस कार्रवाई के चलते इलाके में किस तरह का माहौल है? क्या कुछ मकामी लोगों की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आए हैं? जी सर, अगर हम बात करेंगे मकामी लोग जो है अब इन चीज जैसे जो ये तहरीक हुर्रियत बैनर्ड आउटफिट है इनमें कोई इंटरेस्ट अब मकामी लोगों का नहीं है क्योंकि पहले से जो है लोग काफी सफर कर चुके हैं और अब लोग जो है पीस अमन चाहते हैं तो उसी अमन के साथ लोग हैं और ऐसे में कोई रद्द-ए-अमल लोगों का सामने नहीं आया और नॉर्मल सी पूरी ओवरऑल अगर हम बात करेंगे नॉर्मल सी हर जगह पर है। लेकिन जो ये कार्रवाइयां है ये कार्रवाइयां जो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में है तो कहीं ना कहीं लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों के जिंदगी के लिए, अमन को बरकरार रखने के लिए ये काफी जो है लोगों के लिए अच्छी कार्रवाइयां साबित हो सकती है। और इसमें जो है लोग अब कोई जब ये सीजर्स लगते हैं या अटैचमेंट होती हैं तो लोग जो है इसमें कोई उनकी दिलचस्पी नहीं रहते हैं क्योंकि अब लोग जो है अमन के साथ जो है चल रहे हैं, शाना बशाना चल रहे हैं और लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं इन चीजों को। जी बिल्कुल। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। नूर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पुंछ से बड़ी खबर सामने आ रही है। खेतों के बीच जिंदा शैल बरामद हुआ है। पुलिस और फौज ने इलाके को घेर लिया है। बॉम्ब स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है। शैल को तबाह करने की कवायद शुरू कर दी है। जिंदा शैल से इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि पुंछ जिले के नाका पंजगिरिया इलाके से बुधवार को एक खेत में जिंदा शैल बरामद हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके की घेराबंदी की ताकि किसी तरह की हादसे को रोका जा सके। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया है जो शैल को महफूज तरीके से तबाह करने में जुटा हुआ है। बता दें कि अफसरान ने कहा है कि वाकये की जांच शुरू कर दी गई है और मामले की संजीदगी से पड़ताल की जा रही है। किसी भी शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा है लेकिन इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।
इस बीच पुंछ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खेतों में जिंदा शैल बरामद हुआ है। पुलिस और फौज ने फिलहाल इलाके को घेरा हुआ है। बम स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया है। शैल को तबाह करने की कवायद शुरू कर दी गई है। शैल के मिलने के बाद से इलाके में भी दहशत का माहौल है। लगातार लोगों की हिफाजत के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि इंतजामिया मौके पर मौजूद है। सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। खेतों से ये जिंदा शैल बरामद हुआ है, जिससे तबाह करने की कवायद शुरू कर दी गई है। पुलिस और फौज ने इलाके को घेरा हुआ है। बम स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल शैल को तबाह करने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिंदा शैल के मिलने से इलाके में भी दहशत का माहौल है। पुंछ जिले के नाका पंजरिया इलाके से ये शैल बरामद हुआ है, जहां खेत के अंदर से ये शैल बरामद किया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौके पर मौजूद हैं। इस बीच आपको बता दें कि जिंदा शैल के मिलने से इलाके में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया है, जो शैल को महफूज तरीके से तबाह करने में जुटा हुआ है। वहीं अफसरान ने बताया कि वाकई की जांच शुरू कर दी गई है और मामले की संजीदगी से तहकीकात की जा रही है। किसी भी शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेज को मौके पर तैनात किया गया है और लगातार जिंदा शैल को तबाह करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ पुलिस की तरफ से तहकीकात भी जारी है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। राही, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? जिंदा शैल बरामद हुआ है, किस तरह की जो साजिश है उसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है? देखिए सदफ, ये एक ब्लाइंड शेल जो है ये पुंछ का नका पंजगराई इलाका है जो कि बॉर्डर के पास में है और ये एग्रीकल्चर फील्ड में यानी जो जमीन में किसी शख्स के जमीन से जो है लाइव शेल मिला है, जिसके बाद वहां पर एक पैनिक सिचुएशन जो है वो वहां पर पैदा हो गई थी और तुरंत जो वहां पर मुकामी लोग थे उन्होंने सबसे पहले वहां पर नियरेस्ट जो इंडियन आर्मी के कुछ जवान थे उनको संपर्क किया, फिर पुलिस को सूचना दी कि इस तरीके से एक ब्लाइंड शेल जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। और क्योंकि वो जो इलाका था उसके आसपास में इस बीच आपको बता दें कि शैल को तबाह करने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। जिंदा शैल के मिलने से इलाके में भी दहशत का माहौल बना हुआ है और वहीं लगातार पुलिस की तरफ से भी तहकीकात शुरू कर दी गई है। इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौके पर तैनात है। राही, ऐसे में क्या उम्मीद जताई जा रही है? पूरी तरह से शैल को तबाह कर दिया गया। कहीं ना कहीं इलाके की बात करें तो वहां भी दहशत का माहौल बना हुआ है। देखिए बिल्कुल वहां पर पैनिक जैसी सिचुएशन थी, वहां दहशत का माहौल था, लेकिन वहां पर भारतीय सेना का जो बम डिस्पोजल यानी जो बम स्क्वाड है वो वहां पर पहुंच गया है सेफली। उस शेल को एक सेफ लोकेशन पर ले जाकर वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि पिछले दिनों जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दौरान जो है जो पाकिस्तान ने मोटार शेल दागे थे इस तरफ, तो हो सकता है कि तब का कोई ब्लाइंड शेल वहां पर पड़ा हो। तो ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि उसको सेफ लोकेशन पर डिस्ट्रॉय किया जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों में पैनिक वाली सिचुएशन जरूर थी, लोग घबरा गए थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर जाकर मार्किंग की है, उसे सेफ लोकेशन पर ले जाकर जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों से यह भी अपील की है कि अगर आपको और भी कई इलाकों में इस तरीके के अगर मोटार शेल मिलते हैं, कोई ब्लाइंड शेल अगर दिखता है तो तुरंत हमारे इन नंबरों पर जो है वो संपर्क करें। तो इस गनीमत ये रही कि समय रहते हुए लोगों ने इसको देख लिया और पुलिस और आर्मी को सूचना दी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे सेफ जोन पर ले जाकर जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया है। और कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर बन गया था लोगों के बीच में और अब लोग जो है वहां पर राहत की सांस जो है वो लोगों ने ली है। जी सर, बिल्कुल। राय, जानना चाहेंगे ये किस तरह का इलाका है, कि इससे पहले भी इस तरह के वाकयात यहाँ पेश आ चुके हैं? देखिए सदर, बिल्कुल ये जो बॉर्डर एलओसी के साथ लगता है ये पंजगराई नाका इलाका है, नाका पंजगराई से कहते हैं। ये बॉर्डर के साथ सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर रिहाइश भी है, यानी आसपास में लोग भी रहते हैं। और ये एग्रीकल्चर फील्ड में ब्लाइंड शेल जो है वो वहां से बरामद हुआ था। तो इससे पहले अगर बात करें जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ या फिर पाकिस्तान की तरफ से जब गोलाबारी की जाती है तो इस इलाके को हिट किया जाता है, यहाँ पर मोटार शेल जो है वो दागे जाते हैं। तो ऐसे में अभी सुरक्षा एजेंसियां इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि ये ब्लाइंड शेल क्या उस समय का है या फिर ये कब यहाँ पर आया, कब ये दागा गया। तो ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बहरहाल एलओसी के पास का इलाका है तो वहां इस तरीके की घटनाएं जो है वो अक्सर पहले भी देखी गई हैं और वहां पर रहती भी हैं, लेकिन आवाम के साथ सेना का जो भरपूर अपना सहयोग है, जो साथ है, तो ऐसे में लोगों को जब भी कोई इस तरीके की घटना का संकेत मिलता है या फिर कोई इस तरीके की सिचुएशन होती है तो तुरंत सेना को, पुलिस को संपर्क करते हैं। और आज लोगों की सूझबूझ के साथ जो है संपर्क किया गया, जिसके बाद तुरंत एक्शन करते हुए
इस ब्लाइंड शेल को एक सेफ लोकेशन पर जाकर जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया है, जिसमें भारतीय सेना का जो बम दस्ता था वो वहां पर पहुंचा है। तो उस इलाके के लोग जो है उन्होंने धन्यवाद भी किया कि अगर सिचुएशन किसी को नहीं पता चलता तो कोई बड़ी अनहोनी जो है वहां पर हो सकती थी। जी सर। बिल्कुल। तो फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और जिंदा शैल को भी तबाह करने की कोशिश लगातार जारी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की। श्रीनगर में कल शाम फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान राष्ट्रगान के वक्त पर खड़े न होने पर 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि कुछ देर के बाद उन्हें वापस रिहा कर दिया गया। ये वाकया टीआरसी ग्राउंड में चल रहे पुलिस शहीद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले के दौरान हुआ, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल थे। प्रोग्राम के दौरान लाइव बैंड के जरिए राष्ट्रगान बजाया गया, लेकिन ऑडियंस में से कुछ लोग खड़े नहीं हुए, जिसके बाद कोठीबाग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी का हवाला देते हुए हिरासत में लिया है। हालांकि परिवार वालों ने इसे गलतफहमी करार दिया। उनका कहना है कि बैंड की आवाज धीमी थी, जिस वजह से राष्ट्रगान की शुरुआत समझ नहीं आई और लोग वक्त पर खड़े नहीं हो सके। एक शख्स ने बताया कि जानबूझकर कोई अपमान नहीं किया गया, अगर आवाज साफ होती तो बच्चे जरूर खड़े होते। खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मेरे फिलहाल क्या कुछ डिटेल्स मिल रही हैं पुलिस की तरफ से? हालांकि सभी को रिहा कर दिया गया है। कल देखिए, अभी जिस तरह से रिसेंट सिचुएशंस देखने को मिली हैं, जो राष्ट्रगान को लेकर 15 ऐसे स्पेक्टेटर्स को जो है डिटेन किया गया था। करंटली उनकी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है काउंसलिंग चल रही है और जो फैक्ट्स जो है खासतौर पर उसको लेकर भी जो है इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। हालांकि जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी उसके मुताबिक ये बताया गया था कि जब राष्ट्रगान चला था तो उस वक्त ये 15 जो स्पेक्टेटर्स हैं ये उस टाइम पे उठे नहीं थे, तो ये कहीं ना कहीं पे बेअदबी मानी जाती है। हालांकि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक जब भी किसी समारोह में या तकरीब के दौरान जो है राष्ट्रगान जो है वो चलाया जाता है, तो उस वक्त जो है लोग ऑब्वियसली उसके रिस्पेक्ट में स्टैंड हो रहते हैं जब तक कि वो पूरी मुकम्मल तौर पर जो है कंप्लीट नहीं होता। लेकिन जब इस मामले की तफ्तीश की गई तो लेटर ऑन जो इन 15 स्पेक्टेटर्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं और जो ये बिलखुसूस ये 15 लोग हैं, जब इनसे पूछताछ की गई थी, इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रगान जो है वो बैंड पे बजाया गया था और जिस लोकेशन पे ये मौजूद थे वहां तक क्लियर आवाज़ नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से वो जो आवाज़ जो है वो प्रॉपर ऑडिबल नहीं थी, जिसको लेकर जो है इनको पता नहीं चला कि राष्ट्रगान चल रहा है और इस जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है इनको पता नहीं चला तो और वो स्टैंड नहीं हुए। लेकिन पूरी तरह से अभी पूरे इस मामले को जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। हालांकि कल ही जो है इन सभी 15 लोगों को जो है पुलिस स्टेशन की तरफ से जो है कार्रवाई की गई थी, इनको डिटेन किया गया था और रिसेंट अभी कुछ देर पहले हमें ये पता चला है कि आज भी जो है इनकी काउंसलिंग प्रॉपरली चल रही है और बाकी साथ साथ जो इस मामले की जो बाकी जो फैक्चुअल जो पॉइंट्स है उनको भी एसरटेन किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये काफ़ी एक सीरियस मसला भी है क्योंकि किसी भी तरीके से जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि अगर नेशनल एंथम चल रहा है और कोई भी शख्स जो है वो किसी भी तरीके से उसकी डिसरिस्पेक्ट करे, तो इस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इस मामले को देखा जा रहा है। लेकिन ओवरऑल लेवल पे अभी करंटली कह सकते हैं कि इन सभी 15 लोगों को जो खासतौर पर उस वक्त इस फुटबॉल मैच में मौजूद थे, जो स्पेक्टेटर्स थे, इनको अभी डिटेन रखा गया था और साथ साथ जो इनकी जो काउंसलिंग जो है वो करंटली जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल। इस बीच आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से तहकीकात लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल सभी लोगों को रिहा कर दिया गया है। मेरे बात और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं महबूबा मुफ्ती ने पुलिस शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान श्रीनगर के टीआरसी मैदान में राष्ट्रगान के दौरान खड़े न होने पर 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिए जाने पर अपने रद्देअमल का इजहार किया है। महबूबा मुफ्ती ने इस मामले को अफसोसनाक बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह से नौजवानों को हिरासत में लेना ठीक नहीं है और ऐसी पॉलिसी जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है। लोगों को कहते हैं खड़े हो जाओ, ये तो ये अफसोस है, इसमें क्या कह सकते हैं। यहाँ बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को कहां पहुंचाया है कि वो बंदूक के बलबोते पे लोगों को कहते हैं कि आप नेशनल एंथम पे खड़े हो जाओ। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, चाहे पिक्चर हॉल हो, चाहे कहीं बाहर कोई फंक्शन हो, खुद ब खुद हम नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाते थे। हमें कोई बंदूक लेके पीछे खड़ा नहीं होता था। आज बंदूक लेके लोगों को कहते हैं खड़े हो जाओ, ये तो इनकी नाकामी है।
पीडीपी सदर महबूबुद्दीन ने श्रीनगर के बरजुल्ला वाक़े MIT स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने मकामी लोगों खासतौर से ख्वातीन से मुलाकात की और सरकार से स्कूल के मैदान को पुलिस या दीगर सरकारी डिपार्टमेंट को सौंपने के बजाय सिर्फ बच्चों की खेल सरगर्मी के लिए खास करने की अपील की। उन्होंने DGP से इस मामले को जांच करने और ये यकीनी बनाने की अपील की है कि ये मैदान सिर्फ मकामी नौजवानों की खेल सरगर्मी के लिए खास किया जाए। सारी जम्मू कश्मीर की जगह है जो पुलिस जहां अपने शहीदों के लिए कोई बना सकती है, ये तो यहाँ के लोगों के लिए खेलने की है। हमारे नौजवान जो लड़के लड़कियां जो खुदा ना खास्ता ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, दूसरे गलत कामों की तरफ चले जाते हैं, अच्छा तो ये है कि ये जमीन रहने दे, यहाँ इनको खेलने दे। मेरी DG साहब से गुजारिश है कि वो इसमें इंटरवीन करें और बजाय कि यहाँ कोई पुलिस के लिए कोई शहीदों के लिए कोई बने, यहाँ के नौजवान, यहाँ की औरतें, हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ यहाँ वॉक करती हैं, बच्चे खेलते हैं, शादी होती है उसका भी यहाँ पर वो भी यहाँ पर होती है। तो मेरी गुजारिश है DG साहब से इसमें इंटरवीन करें और इस ज़मीन को यहाँ के लोगों के लिए मुख्तस करें ताकि यहाँ के नौजवान इसमें जो खेल रहे हैं वो कंटिन्यू करें इसमें खेलना, और इस किस्म से आपस में तजाद हो जाता है। देखिए पुलिस हमारी हिफाजत के लिए है, पुलिस यहाँ के रखवाले हैं, तो ये जमीन यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ वो खेलते हैं, नौजवान खेलते हैं, अगर वो इस पे काबिज हो जाते हैं तो मुझे लगता है आपस में एक रंजिश पैदा होती है जो मेरे ख्याल में अच्छी नहीं है। देखिए गवर्नमेंट का तो बिल्कुल इसमें रोल बनता है क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ एक चुनी हुई सरकार है। ये काम तो मेरा नहीं था, ये काम यहाँ की चुनी हुई सरकार का था जिनको बात करनी चाहिए थी आर्मी के साथ, बाकियों के साथ कि भाई ये जो हमारे ग्राउंड है इनको इन पे, क्योंकि शीरी में भी बारामूला से भी शिकायत आ रही है, वहाँ भी ग्राउंड है, वहाँ CRPF उस पर काबिज होना चाहती है। यहाँ बरजुला बागात में MET ग्राउंड है, वहाँ कोई शहीदों के लिए जो मार्टियर्स के लिए कुछ बनाना चाहते हैं। तो जब आप नौजवानों की जगह को इस तरह से चौक करोगे, उनको खेलने के मैदानों को उसमें किसी और चीज में तब्दील करोगे तो ये लोग जाएंगे कहाँ? मैडम गलत नतीजे निकल सकते हैं अगर यंगस्टर्स की जो एक, देखिए ना ऑलरेडी ड्रग एडिक्शन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बहुत सारा मुश्किल, टेंशन में हमारा नौजवान यहाँ रहता है, उसको पता नहीं कब यहाँ अभी इनको फोन आएगा पुलिस वाले का तो क्या इसमें तैतनस करा, थाने में रिपोर्ट करो। तो इतना टेंशन है यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बच्चों को। अब अगर वो खेलना चाहते हैं तो उनकी ये जो जगह हैं, ये जो ग्राउंड्स हैं, खुदा के लिए उनके ऊपर उन्हें खेलने दीजिए। बल्कि मैं तो कहूँगी कि सद्भावनाओं के तहत जो आर्मी जो करती है, डेवलप करती है, अगर इसमें भी वो अपनी मदद करे और डिविजनल कमिश्नर सरकार भी इस ग्राउंड को डेवलप करने में मदद करे तो बहुत अच्छी बात होगी, लोगों के आपस में जोड़ होगा, बजाय इसके कि आपस में तोड़ हो, आपस में गुस्सा हो, आपस में झगड़ा हो, तो इससे तो आपस में जुड़ जाएंगे लोग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए।